स्टोन एज। तो उसमें पैलेलियोलिथिक पीरियड 2000 मिलियन बीसी और 10,000 मिलियन बीसी के टाइम पे। मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। तो पैलेलियोलिथिक में ह्यूमन एवोल्यूशन टुक प्लेस, स्मॉल पॉपुलेशन, नो कम्युनिटी लिविंग, दे लिव्ड इन केव्स, depended on hunting and food gathering, or basic unrefined tools were used, and they were made up of quartzite, that is sandstone जो बोलते हैं ना, stone. No religion, एग्जाम्पल आप ले लीजिए नर्मदा वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर आया मिसोलिथिक पीरियड। तो इसमें भाई नो ड्रास्टिक एवोल्यूशन, क्लाइमेट गॉट वार्मर तो पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, कम्युनिटी लाइफ इमर्ज्ड, लिव्ड इन हट्स, domestication of animals, land clearing for animals, knowledge of fire, arrow heads and projectiles. Tool used microliths, again made up of stone. भीमबेड़का, लखुंदया उत्तराखंड में, लखुंदया म्यूरल पेंटिंग्स, नेचुरल कलर्स वेर यूज्ड मीसोलिथिक पीरियड में, ओके। नो रिलीजन बट डेड बॉडीज वेर बरिड प्रॉपरली, इसमें भी मैं नर्मदा वैली। फिर आया नियोलिथिक। तो नियोलिथिक में हाउस मेड अप ऑफ सन्ड्री ब्रिक्स, एग्रीकल्चर स्टार्टेड, राइस मतलब राइस वीट बार्ली वगैरह वो लोग बोने लगे थे। सेडिनेटरी लाइफ मतलब विलेजेस वगैरह थे। Pottery for storage of grains. Gradually, the wheels of pottery evolved into carts. Refined and polished tools were used. Dead bodies buried properly. और इसमें एग्जाम्पल है न्यूलिथिक में मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बुरज़ोम आर्किटेक्चरल साइट JNK, फायर और व्हील का इनको नॉलेज था, ठीक है। उसके बाद है चहुंदरो इज़ फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ओके। सैंडस्टोन यूज स्टीयरटाइट, lapis lazuli, high valued blue stones, sealing and seals used. Shaman healers can communicate with the outer world. अब चलते हैं भाई हरप्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। तो एक्सटेंडेड इन बहुत सारे डायरेक्शंस, वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास सुटका गेंडोर तक, साउथ में महाराष्ट्र दाइमाबाद तक, ईस्ट में यूपी आलमगीर तक, और नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर मांडा तक, ओके। सिटीज़ था मोहनजोदड़ो, हरप्पा, चहुंद्रो, लोथल पोर्ट था, कालीबंगन। एनिमल्स थे बोअर्स, घड़ियाल, डियर, सेडल क्वीन, सेंट्रल, ओके। वेरियस थियोरी, तो अब उनके ओरिजिन की बात देख लेते हैं। तो थियोरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन, थियोरी ऑफ आर्यन ओरिजिन, थियोरी ऑफ ग्रेजुअल एंड इंडिजिनस ओरिजिन। ग्रेजुअली और इंडिजिनस अभी तो वो प्रूव भी हो गया है। फीचर्स थे इंडिजिनस, अर्बन, प्रेजेंस ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूशंस लाइक मॉडर्न टाइम्स जैसे कि सिटाडेल। लिटरेट थे वो, उनका स्क्रिप्ट मिला है जो अभी तक कोई नहीं पढ़ पा रहा। इवॉल्व आउटलुक, टॉयज चेस फॉर्म्ड, ओके। यूटिलिटेरियन आउटलुक, फिर है मटीरियलिस्टिक आउटलुक, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड। फिर है एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड, एडवांस वाटर मैनेजमेंट, पपेट्री प्रेजेंट, मल्टी क्लास सोसाइटी, आर्टिसन क्राफ्ट्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। और फिर मल्टी एथनिक, ड्राविडियन, प्रोटोएस्ट्रोलॉइड एक्सेट्रा के स्केलेटन्स मिले हैं। नो आयन और ब्रोंज, मतलब नो आयन, इनके पास आयन की समझ नहीं थी। ब्रोंज एज था, पीतल युग। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म टाउन प्लानिंग, ब्रिक साइज, मतलब ब्रिक साइज एकदम सबका सेम होता था। कॉमन स्टैंडर्ड फॉर वेट्स एंड मेजर्स। पॉलिटिकल लाइफ तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी शायद। रीजंस तो प्रॉपर टाउन, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो प्रॉपर टाउन प्लानिंग डिवाइडेड इनटू सिटाडेल, लोअर टाउन, अपर टाउन, मोहनजोदड़ो, हरप्पा, वाइड एंड परपेंडिकुलर रोड्स प्लस प्रॉपर्ड wells and proper drainage system, standard weights and measures were used everywhere. तो no exact evidence found. इकोनॉमिक लाइफ में प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, ओके। अब क्या होता है, सबसे पहले शहरीकरण होता कैसे, तो आपने एग्रीकल्चर में बोया, आपके पास सरप्लस हुआ तो खेती से निकल जाओगे अब आप और दूसरा काम करने लगोगे, बिकॉज योर मतलब खाने का रिक्वायरमेंट इज सेफ। तो जब दूसरा काम करने लगोगे कुछ नया सीखोगे, इससे शहरीकरण या अर्बनाइजेशन होगा। तो सरप्लस प्राइमरी लाइफ में सरप्लस एग्रीकल्चर,
तो ग्रेन स्टोर्ड इन मोहनजोदड़ो हरप्पा. सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्लरिश्ड. They were aware of crop rotation, multi-cropping was practiced, domestication of animals. सेकेंडरी एक्टिविटी अगर उनका देखें तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में सील्स थे, पॉटरी था, बीड्स, टेराकोटा, फिगरीन्स मेकिंग इंडस्ट्री, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी में कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज वगैरह. कॉपर मतलब तांबा, ब्रोंज मतलब पीतल. ट्रेड एंड कॉमर्स में बार्टर सिस्टम था. सील्स फॉर ऑथेंटिकेशन मतलब एक्सटर्नल ट्रेड में यूज़ करते थे. लैंड मतलब लैंड ट्रेड में शौरतुगई अफगानिस्तान, शौरतुगाई एंड सी ट्रेड फ्रॉम लोथल. बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल मतलब सरप्लस था. कनेक्शंस विद मेसोपोटेमिया, कॉपर वहाँ पे कॉपर होता था खेतरी माइंस राजस्थान में, गोल्ड होता था कोलर माइंस कर्नाटका, टिम्बर होता था मांडा में चेनाब. सोशल लाइफ में वुमेन मतलब मदर गॉडेस, तो हाई स्टेटस फॉर वुमेन, मल्टी क्लास, यूटिलिटेरियन एंड मटीरियलिस्टिक सोसाइटी. वेरियस बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स इंडिकेट इनइक्वालिटी. प्रीशियस स्टोन, नॉर्मल ग्लास स्टोन्स वगैरह भी थे. लिटरेट सोसाइटी और इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है. साइंस एंड टेक में देखा जाए तो है कि दे यूज़ ऑफ ब्रोंज एंड अदर मेटल्स. आयरन इनके पास नहीं था. टेक्सटाइल में ओवन कॉटन पीस फाउंड इन मोहनजोदड़ो. कॉटन वुलन सॉरी ठीक है मतलब ओवन सॉरी. वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, सिटी लेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द सनलाइट. फिर रिलीजियस में प्रैक्टिस्ड नेचर वर्शिप, पानी, आग, पीपल. एनिमल वर्शिप, बुल का सील मिला है. बिलीव्ड इन गॉड गॉडेसेस, फीमेल फिगरीन्स हैव बीन फाउंड. सील ऑफ प्रोटोशिवास. बिलीव्ड इन एम्यूलेट्स मतलब तावीज़ वगैरह मिली हैं. ब्लैक मार्क्स ऑन फिगरीन मतलब घर पे ही करते थे. एंड रिलीजन अ प्राइवेट अफेयर, नो पब्लिक टेम्पल्स फाउंड. burial ground away from the city. They believed in life after death. वेरियस टाइप्स ऑफ बरियल से पता चलता है कि मल्टी क्लास सोसाइटी थी, रिच और पुअर वगैरह. डिक्लाइन में 2-3 थियरीज है. थियरी ड्यू वन है ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन. लिटरेरी रेफरेंस इन ऋग्वेद मतलब इंद्र को बोलते हैं पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटी. फाइट अगेंस्ट मतलब इंद्र के, तो वैदिक आर्यन इसका ये मिथ है कैसे, तो वैदिक आर्यन एंटर्ड अराउंड 1500 BC बट सिविलाइजेशन डिक्लाइंड इन 1750 BC, 150 साल बाद. सेकेंड थियरी इज ड्यू टू फ्लड. तो मोहनजोदड़ो हिट बाय फ्लड 7 times, 7 layer एक्सकवेशंस है. थियरी 3 ड्यू टू चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर, हकरा, हरका, गग्गर. Evidence at Kalibangan. So the truth is various factors led to the decline. Ecological imbalance, increase in agriculture surplus, secondary economic activity decline, food shortage in urban area shifted to rural areas, flooding and inundation, earthquake, change in course of river. It failed to evolve with time and couldn't learn superior technology from contemporaries Mesopotamia. Decline in urban phase only. It survived in the coastal regions of Gujarat and Maharashtra till 1300 BC. Legacy क्या छोड़ के गए, तो religion, nature worship, amulets, proto Shiva, phallus Shiva. ओके. सोशल लाइफ तो मल्टी क्लास, मल्टी एथनिक. इकोनॉमिक लाइफ में देखा तो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट. ट्रेड एंड कॉमर्स. फिलोसफी तो कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ, हेल, हेवन. साइंस में देखे तो टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ब्रोंज, तांबा. स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स. कलर्स वेर यूज्ड इन पेंटिंग्स. ओके. अब इन लोग का है ना वो देख लेते हैं. हरप्पा में मिला है ग्रैनरीज, सिंबल ऑफ लिंगम, योनी, मदर गॉडेस और वो सब. रेड सैंडस्टोन वाला मेल टॉर्सो, कॉपर स्केल. ओके. मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में मिला है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी स्टोरेज ऑफ फूड के लिए. पोस्ट क्रिमेशन बरियल, स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट. फिर ढोलावीरा में है जाइंट वाटर रिजर्वायर, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, स्टेडियम, डैम, एम्बैंकमेंट्स. इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 मतलब एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स मिले हैं. फिर है लोथल, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली इन गुजरात. तो ये डॉकयार्ड था. डबल बरियल, राइस हस्क, फायर अल्टार, पेंटेड जार, मॉडर्न डे चेस, टेरा. ओके, चेस भी मिला है.
terracotta figures of horse, ship, instrument for measuring 45, 90 and 180 degree angles. Wow. Rakhi Gadi in Haryana, Rupar in Punjab, the dog buried with human oval in pit burials. Balathal and Kalibangan in Rajasthan, the Bangle factory, toy cards, bones of camel, decorated bricks, citadel and lower town. Sutkotada, Gujarat, Surkotada, actual remains of horse bones. Manavali, Haryana, toy plow, barley grains, oval shaped settlement, only city with radial streets, Panavali. Alamgir, UP, impression of a cloth on a straw. Sculptures of Harappa. So seals, bronze figure or pottery, and they were extremely adept at हैंडलिंग थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम्स. ठीक है, तो सील्स में भाई स्क्वायर थे, mostly they were squares. Then it was found that rectangular, triangular, circulars were also found. और स्टीयरटाइट से बनते थे, रेड सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड. मोस्ट कॉमन मटेरियल टू मेक सील. बाकी एजेट, कॉपर, फियांस, चर्ड एक्सेट्रा. टेराकोटा सील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और कॉपर, गोल्ड और आइवरी सील्स भी मिले हैं. मोस्ट ऑफ द सील्स हैव पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो कि अभी तक डाइसिफर नहीं हुई है. स्क्रिप्ट वॉज रिटर्न ऑन राइट टू लेफ्ट, और उसमें कॉमन एनिमल मोटिव्स थे. यूनिकॉर्न, हम्पेड बुल, राइनोसॉर, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट्स. कोई भी काव का वो नहीं है. और किसी किसी में बोथ द साइड्स में इंस्क्रिप्शन, किसी किसी में तीनों साइड्स. सील्स वर प्राइमरी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस और एम्यूलेट्स बनाने के लिए भी. एंड मैथमेटिकल इमेजेस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन सम सील्स, तो शायद एजुकेशनल पर्पस के लिए. पशुपति सील में एलिफेंट, टाइगर, राइनोसॉर, बफेलो ये सब बने हुए थे. एंटेलोप्स, यूनिकॉर्न सील्स भी. ब्रोंज फिगरीन. ओके, तो ब्रोंज फिगरीन तो लास्ट वैक्स टेक्निक या सिरे पेरिड्यू. ढांचा लो, अंदर वैक्स डालो, उसको गर्म करो, होल करके वैक्स बाहर, अंदर मेटल डाल दो, फिर ढांचे को खोल दो. ठीक है, तो ये सिर का पेरिड्यू या तांबा से होता था. ठीक है, ब्रोंज कास्टिंग भी बोलते हैं. ब्रोंज स्टेचूज आर मेड अभी तक. फिर है डांसिंग गर्ल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ब्रोंज स्टैचू, और वो त्रिभंग पोस्चर में खड़ी है, पोस्चर. फिर है टेराकोटा. टेराकोटा refers to the use of fire baked clay for making sculptures. तो कंपेयर टू ब्रोंज, टेराकोटा आर लेस इन नंबर, और बहुत बोलते हैं ना पिंचिंग मेथड से होता है. एंड फाउंड मोस्टली इन द साइट्स ऑफ गुजरात एंड कालीबंगन, मदर गॉडेस, मास्क ऑफ हॉर्न्ड डिटी एक्सेट्रा. Pottery, तो pottery found at the excavation sites can be broadly classified into two: plain pottery and painted pottery. तो painted pottery is also known as red black pottery. तो glossy black paint was used to draw design and figures on the red background. Red black pottery. ठीक है, most of the pottery are fine wheel made wares with very few being handmades. Some example of polychrome pottery have been found, though very rare. फिर है 3 मेन पर्पस था: स्टोरेज ऑफ वाटर एंड ग्रेन्स, डेकोरेटिव पर्पस, और जो परफोरेटेड वाला था वर यूज्ड फॉर स्टेनिंग लीकर. ऑर्नामेंट्स में देखा जाए तो हरप्पा यूज्ड लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्रीशियस स्टोन. और ये जो ऑर्नामेंट्स थे, बोथ मेन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स like necklace, fillets, amulets, armlets, finger rings, girdles, earring, anklet. Okay, anklet, earrings, anklet and girdles were worn only by women. ठीक है, bead made from corneal और बहुत सारे अलग अलग materials. Okay, factories discovered in Chahundro and Lothal ornaments बनाने की. For fabric, Harappa used cotton and wool, which were spun by rich and poor alike. Okay, और were conscious of fashion as well. वो उनको फैशन का भी सेंस था. डिफरेंट हेयर स्टाइल मिली हैं, बियर्ड मिले हैं. बियर्डेड प्रीस्ट के ऊपर जो शॉल लगी हुई है उस पर भी वो डिज़ाइन है.
रेड टॉर्सो वाला मेल फिगरीन, मतलब बोलते हैं ना ये लोग अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे का सिविलाइजेशन था। चालकोलिथिक एंड मेगालिथिक पीरियड जो साउथ में था उसी टाइम पे, तो चालकोलिथिक 2800 टू 700 बीसी, कॉपर एंड स्टोन, ठीक है, दोनों इनको ये जानते थे, और ब्रोंज का यूज़ ये लोग भी ज़्यादा करने लग गए। ब्रोंज का एलॉय इज़, मतलब कॉपर का एलॉय इज़ ब्रोंज। वेरियस कल्चर एग्जिस्टेड डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वे एरियाज, तो लोकेशन वाइज बताया है, ठीक है। तो अरहर कल्चर ऑन अहर, दैट इज़ ऑन बनास रिवर नियर उदयपुर। मालवा कल्चर इंदौर में, एग्जाम्पल नवदतोली। कायथा कल्चर काली सिंध वैली चंबल की ट्रिब्यूटरी है जो। और जोरवे कल्चर दायमाबाद महाराष्ट्र में। ये एरिया के हिसाब से होने लगा, मतलब अलग अलग थे कल्चर। फिर है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो दे न्यू अबाउट क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और इरिगेशन भी ये लोग जानते थे, बनास, काली सिंध, मालवा। रिलीजियस एस्पेक्ट देखें तो फीमेल फिगरिन ऑफ क्ले, मेल गॉडेस बहुत रेयर थे साउथ में। टेराकोटा बुल शो सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट। बरियल प्रैक्टिसेस थे। सोशल एस्पेक्ट देखें तो लार्ज सेटलमेंट सराउंडेड बाय small, suggests the larger may be dominating the smaller ones. Inequality भी बोल सकते हैं। Graveyard also show inequality. Importance, they knew the art of copper smelting. First to used painted pottery. Okay. ये नियोलिथिक वाले, सॉरी चालको, हाँ ये चालको मेगालिथिक वाले, नहीं चालकोलिथ वाले न्यू फर्स्ट टू मतलब यूज पेंटेड पॉटरी। फाउंडेड फर्स्ट, ओके, फाउंडेड फर्स्ट लार्ज विलेज इन पेनिनसुलर इंडिया। लिमिटेशन देखे तो डोमेस्टिकेट करके काट के खा जाते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को बरी किया गया है उसमें, बरियल पिट्स में। रूरल बैकग्राउंड, इनको दो नो आर्ट ऑफ राइटिंग नोन, डिडंट टुक एडवांटेज फ्रॉम एडवांस्ड इंडस वैली पीपल। फिर है मेगालिथिक पीरियड, लार्ज स्टोन्स 1100 से 500 बीसी। जो पीछे गया वो था 2800 से 700 बीसी। तो इमर्ज्ड इन पेनिनसुलर इंडिया, एविडेंस फ्रॉम ग्रेव्स कवर्ड विद बिग स्टोन बोल्डर्स, iron implements found. Roman coins and pottery indicate Indo-Roman trade. ब्रह्मागिरी कर्नाटका, मस्की कर्नाटका। अब देखते हैं वैदिक एज जो आया हड़प्पा पीरियड के बाद, एंड इनको है ना वो नहीं पता था क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम नॉट नोन। तो वैदिक, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, ठीक है। और एल्यूमिनियम ऋग्वेदा के टाइम पे नहीं पता था शायद, ऐसा कुछ है क्या, ओके हाँ, इन ऋग्वेदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक वाले थे ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स, पीपल वेर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जब और लेटर वैदिक डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अर्ली वैदिक में डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट एक्सिस्टेड, सभा, समिति और क्या बोलते हैं विधाता, जबकि अर्ली लेटर वैदिक में इट वाज प्रेजेंट बट डिक्लाइनिंग। पॉलिटिकल, अर्ली वैदिक में विमेंस पार्टिसिपेटेड, लेटर वैदिक में दे डिडंट। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वाज एब्सेंट ड्यूरिंग अर्ली वैदिक, दैट उसमें था कुल, ग्राम, विश एंड जना। कुल में कुलपति, जनाश्य, ग्रामपति, विशपति। और इन लेटर वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र इमर्ज्ड। किंगशिप बाय समिति, और लेटर वैदिक में किंगशिप बाय बर्थ, और क्या बोलते हैं दे कंडक्टेड सेरिमोनियल सैक्रिफाइसेस लाइक वाजपेय, अश्वमेघ, राजसूया बिगेन। फिर रीजन फॉर वॉर इन अर्ली वैदिक वाज कैटल, लेटर वैदिक में टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कैटल में वॉर ऑफ 10 किंग्स ऑन रावी रिवर, पुरु वर्सेस आर्यन, सुदास जो बोलते हैं। तो पुरु वन, इट इज़ मैंशनड इन ऋग्वेद अर्ली वेद में आएगा, बाकी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद लेटर वैदिक। सोसाइटी बोलेंगे तो अर्ली वेद वाज नोमैडिक, नो सोशल लाइफ इमर्ज्ड, सोशल मोबिलिटी बेस्ड ऑन प्रोफेशन, स्लेवरी प्रेजेंट
एजुकेशन ओरल लर्निंग, स्टेटस ऑफ वुमेन हाई, अबला, लोपा, कोशाला, विश्वेश्वरा, तो कोसा ने ही लिखा था, कंपोज्ड ऋग्वेदिक हिम्स, ठीक है। और इसमें अगर देखें सोसाइटी लेटर वैदिक में, तो सेडेनिटरी, टिक के रह रहे थे, उसमें नोमैडिक था। ग्रेजुअली इमर्ज्ड, इट रिड्यूस्ड, ओके, सोशल मोबिलिटी रिड्यूस्ड एंड वाज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। स्लेवरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एजुकेशन में ओरल लर्निंग, स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, नो सोशल पॉलिटिकल, नो सोशल लाइफ पॉलिटिकल या नो सोशल या पॉलिटिकल लाइफ एंड नो एजुकेशन। आश्रम सिस्टम इमर्ज्ड लेटर वैदिक में, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास एंड वानप्रस्थ। अब इकोनॉमी देखें अर्ली वैदिक का, तो डोमेस्टिकेशन, हंटिंग, फूड गैदरिंग, बार्टर सिस्टम, और मेजर प्रॉपर्टी वाज काउ, और टैक्स वाज nascent। जबकि लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर इमर्ज्ड, लो प्रोडक्शन था, बार्टर सिस्टम था एंड मेन प्रॉपर्टी काउ, और टैक्स था उस टाइम पे। बाली मीन्स रेगुलर टैक्स, भोग मीन्स सेरिमोनियल ऑफरिंग, एंड भाग मीन्स किंग का शेयर। रिलीजन में दोनों ये सेम ही था लेटर और उसमें, ठीक है। नेचर वर्शिप, एनिमल वर्शिप, हर ओकेशन के लिए अलग भगवान, डोमिनेंस ऑफ मेल गॉड दोनों में, अर्ली और लेटर दोनों में। फिर है मेन गॉड ऑफ अर्ली वैदिक वाज वरुण, इंद्र एंड अग्नि, और सॉरी अर्ली वैदिक वालों का, और लेटर वैदिक वालों का था प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र, ठीक है। फिर है इनमें अर्ली वैदिक में नो फिलोसॉफिकल डायमेंशन, जबकि ये जो थे लेटर वैदिक वाले उसमें प्रेजेंट था बिकॉज ऑफ उपनिषद, ब्राह्मण, आर्यांकाज, ठीक है। और रोल ऑफ प्रीस्ट इन लेटर अर्ली वैदिक वाज, मतलब तुम खुद ही पूजा कर लो, पर लेटर वैदिक में इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, फिर है 4 सेक्शंस ऑफ वेदा। तो संहिता होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ मंत्रस, ब्राह्मणास, तो मीनिंग ऑफ रिचुअल्स, अर्यांकास, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स करने हैं और क्यों करने हैं और किस लिए करने हैं, ठीक है। फिर है उपनिषद, मीन्स डायलॉग बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल, ब्राह्मणास रिचुअल प्रिलिम्स, आर्यांकास मेंस एंड उपनिषद इंटरव्यू, ऐसे याद रखिए। सांची में दिस शाल भंजिका, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर लड़की का मूर्ति है सांची स्तूप के पास। अब देखते हैं बुद्धिज़्म, ये बीच में एक्स्ट्रा है, ठीक है, आइडियली मौर्य वाला चालू होना चाहिए। तो बुद्धिज़्म, ठीक है, तो इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम सांख्य स्कूल ऑफ, ये हिंदू आइडियोलॉजीज जो भी है बाय सांख्य मुनि, ठीक है। और है कि कॉजेज ऑफ इमर्जेंस देखें बुद्धिज़्म का, तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ओवर सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, नो सोशल मोबिलिटी, कास्ट, स्टेटस सिस्टम वगैरह था। ब्राह्मणिकल रिलीजन वेर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। इकोनॉमिक चेंजेस, द बुल्स नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, पर ब्राह्मण्स एम्फोसाइज्ड ऑन किलिंग इट, ठीक है। फिर उसरी, दैट इज उधार, वॉज कंडेम्ड। न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट्स डिससेटिस्फाइड विथ रिजिडिटी एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है। अब देखें बुद्ध, तो 6th century BC में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और मरण हुआ था महापरिनिर्वाण कुशीनगर। बोधि ट्री इज इन बोध गया, ठीक है। फिर है कि हाँ, और ये था कि आनंद परस्यूडेड, आनंद बुद्धा के कजिन जो थे उन्होंने परस्यू किया कि भाई इन औरतों को भी लो, ठीक है। और है कि महावामसा, दैट इज रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। और यक्ष मीन्स स्पिरिट्स इन ट्रीज एंड अर्थ आर केयरटेकर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेरमन उन्होंने दिया सारनाथ में, धर्म चक्र परिवर्तना, विनय पीठक और सुत्त पीठक, ठीक है, और अभिधम पीठक। विनय पीठक इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन और लिखा गया है बाय उपाली। सुत्त पीठक उनकी टीचिंग्स बाय आनंद। अभिधम पीठक फिलॉसफी बाय महाकश्यप। दीपवामसा, तो बुद्धिज़्म में जो बुद्धिज़्म जो श्रीलंका में फैला है उसको दीपवामसा, ठीक है। और हिनायान या थरावेद श्रीलंका और मलेशिया वगैरह में होता है। हिनायान मतलब उनके टीचिंग्स को आप फॉलो करें, ठीक है,
और कोई भी उनके जैसा बन सकता है, जबकि महायान में बुद्ध भगवान है, चाइना जापान वगैरह में। टीचिंग्स तो अगेंस्ट ब्रह्मैनिकल ऑर्डर, इन्फ्लुएंस बाय उपनिषद्स, मतलब नॉन वायलेंस, कंडेम्ड रिचुअल्स, प्रीसली डोमिनेशन, ज्ञान मार्ग। और बुद्धिज्म डिडंट रिकग्नाइज वेदा, ठीक है। फिर है प्रतिप्त समुत्पाद, तो कंटिन्यूअस या कंडीशनड को प्रोडक्शन, वन स्टेट ऑफ लाइफ लीड्स टू नेक्स्ट स्टेट, दस प्रेजेंट कीप्स ऑन शेपिंग द फ्यूचर अनएंडिंगली। जैसे आप आज मेहनत करेंगे तो शायद फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाए, शायद क्यों, हो ही जाएंगे। नो स्टैंड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, निर्वाण बाय गेनिंग नॉलेज, फोर नोबल ट्रूथ, दुख, दुख समुदया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद, तो वे टू स्टॉप द सफरिंग्स इज अष्टांगी मार्ग। तो और उन्होंने बताया था साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाच, साम्यक कामंत एक्शन, साम्यक आजीवन, साम्यक पता नहीं क्या क्या है, साम्यक स्मृति, समाधि, व्यायाम, साम्यक व्यायाम। ओके। सोशल डायमेंशन देखें तो दे रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये इनका नॉट रिजिड, recognized slaves, women's status wasn't equal to men, बुद्धा वॉज अगेंस्ट देयर एंट्री इन द संघ, फिर आनंद ने उनको कन्विंस करके लाया, स्प्रेड एजुकेशन। इकोनॉमिक डायमेंशन देखे तो सपोर्टेड अर्बन नीड्स, क्योंकि उधार लेना फ्री वॉज अलाउड। रीज़न फॉर स्प्रेड अगर देखे तो सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज, simple language, Pali, didn't believe in caste system, personality cult of Buddha, संघ spread the faith। और रॉयल पैट्रनेज, कनिष्क, हर्ष और क्या बोलते हैं अशोक। रीज़न फॉर डिक्लाइन देखे तो करप्शन, वायोलेशन ऑफ विनय पीठक, रिवाइवल ऑफ ब्रह्मैनिकल ऑर्डर, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रनेज। राजपूत बिलीव्ड इन वायलेंस, मुस्लिम मतलब मेडिवल एज भी बोल सकते, मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट, डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ तांत्रिसिज्म, ठीक है। फिर है पवराणा, PAVARANA, ठीक है। तो जब वो रहते हैं अपने इसमें, जब रेनी सीजन में, जब आप कहाँ रहते हैं, चैत्य विहार जहाँ भी रहते हैं, मोनेस्ट्रीज में जहाँ जब रहते हैं, तो वहाँ पे कोई भी क्राइम इनसे हो गया हो बुद्धिस्ट मॉन्क से, तो वो रेनी सीजन के टाइम कन्फेस करते हैं। ओके। एक्स्ट्रा देख लो तो ट्रेजर ट्रेवो एक्ट 1888, सब कुछ अंग्रेज़ का है जो भी है। और जेम्स मार्शल एंड एल्फ्रेड फाउचर 1914 में मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची डिस्कवर किया था, ठीक है। और अब देख लेते हैं वेरियस काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में, राजगीर, ठीक है। किंग था अजातशत्रु और महाकश्यप जी थे मॉन्क। और विनय पीठक और सुत्त पीठक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बनाए गए। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC वैशाली में, किंग थे कालाशोक और सबाकामी, वो थे प्रीस्ट। इनफॉर्मल डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इन सेक्ट, तो स्थावरवादीन दैट इज ऑर्थोडॉक्स एंड महासंघ विशाख दैट इज लिबरल फॉलोअर्स। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुआ पाटलिपुत्र में। तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में थे अशोक और मोगालीपुत्र तीसा। तो अभिधम पीटक वॉज कंपाइल्ड एंड बुद्धिज्म वॉज स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 1778 AD में कश्मीर में, और कनिष्क थे राजा और वासुगुप्त या वासुगुप्त थे प्रीस्ट। फॉर्मल स्प्लिट अमंग द फॉलोअर, हिनायान एकदम ख़त्म, महायान ने अपने मतलब बोलते ना सर फन उठा लिया। 21 सेक्ट इन बुद्धिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। बोधिसत्वास, तो निर्वाणा जब तक ना मिले तब तक दे हेल्प अदर्स इन अटेनिंग इट, ठीक है। और महायान मतलब प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। और अवलोकेतेश्वरा इज़ वन ऑफ द बोधिसत्वास बॉर्डर, ओके। और फिर हाँ बस इतना ही है। अब देखते हैं मगध एम्पायर के बारे में, ओके।
तो मगध एम्पायर, हाँ जी, कहाँ है? ओके, मगध एम्पायर मोस्ट पावरफुल बोलते ना एम्पायर बिहार के पास। और अर्बनाइजेशन तो ये सेकंड बोलते ना ट्रेस ऑफ अर्बनाइजेशन था। पहले था वो इंडस वैली वाला, ठीक है। तो अब रीज़न फॉर अर्बनाइजेशन या फैक्टर्स दैट लेड टू राइज इन अर्बनाइजेशन, तो एग्रीकल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, फिलोसफी, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, पंच मार्क्ड कॉइन्स इशू हो रहे थे, इमर्जेंस ऑफ गिल्ड, ठीक है, तो ऑटोनॉमस गिल्ड बन रहे थे, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ठीक, तो 16 महाजन पद थे, पॉलिसी पॉजिटिव रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट, और 16 महाजन पद में काशी, गंगा एंड गोमती, कैपिटल बनारस, कोसाला में गोमती, वैसे अंग में चंपा मुंगेर, मगध को राजगीर, विजी वैशाली, सीट ऑफ अठकुला, मल्ला कुशीनगर, ठीक है, अही क्षेत्र थे, पांचाला, अही क्षेत्र और कंपिलिया, ऐसे सब 16 महाजन पद हैं। तो अब देखते हैं मगध एम्पायर के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो था भाई फर्टाइल प्लेन, गंगा, सोन, घग्गर, पुनपुन, ये सारी नदियाँ थी वहाँ पे। क्लाइमेटिक कंडीशन वाज वेरी फेवरेबल, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट हाईली डेवलप्ड, और ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड। ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल वाज द मेन पोर्ट, और पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ थे, हैड नेचुरल डिफेंस, राजगीर सराउंडेड बाय 5 hills एंड पाटलिपुत्र सराउंडेड बाय 3 rivers, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस, तो वो वेपन्स बना सके, मतलब बनाए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाज अवेलेबल, elephants were used in the military, elephants were found only in east part of India. Socio-cultural strength देखे तो located outside the Vedic influence, positive philosophy of heterodox sect इन तक पहुंच गए थे. It had great leaders like Bimbisar, Ajatashatru, शिशुनाग, महाजन, महापद्मनंदा एक्सेट्रा. तो सबसे पहले था बिम्बिसार, अरे हरियांका डायनेस्टी, जिसको बनाया था बिम्बिसार ने. फिर अजातशत्रु उनका लड़का था, जिसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी किया था. फिर उसको हराया शिशुनाग ने. फिर आई नंदा डायनेस्टी, ठीक है. तो फर्स्ट थे महापद्मनंद और लास्ट थे धर्मानंद. एक्सपैंडेड इन विंध्या एंड डेक्कन. उसके बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य एम्पायर, जिसने जो इशू करते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है. तो अब देखते हैं मौर्य एम्पायर. तो रेफरेंस कहाँ से इनके बारे में पता चला है, तो इंडिका बुक, ठीक है. इंडिका बाय मैकेस्थनीस. मोनार्कल थे, सेक्युलर थे, प्रोविंशियल सिस्टम डेवलप्ड, स्टेट प्लेड रोल इन इकोनॉमी, एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तीर्थ, अध्यक्ष, महामात्य, मिलिट्री स्टेट था. मिलिट्री स्टेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, घोड़े, हाथी वाला, ठीक है. और है कि हाँ, एनेक्स्ड अफगानिस्तान एंड गंधार. और हाँ, चेंजेस अंडर. फिर आए भाई साहब अशोका जी, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिन्होंने किया था. देवनाम भी इनको बोलते, पियादासी. और कन्नगहाली स्क्रिप्ट, जो इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन, वो अशोका के बारे में है. और जो ये खरोस्ती और ब्रह्मी स्क्रिप्ट था, इसको डायसिफर जेमप्रिस्ट ने किया था 1830 में. अब देखते हैं चेंजेस अंडर अशोका. तो ये वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स चाहते थे, ऑर्गेनाइज धम्म यात्रा, कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर, डिस्क्राइब ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स ऑन एडिक्ट, ठीक है, लिख के सबको बताते. पॉलिसी ऑफ धम्म घोष इंस्टेड ऑफ बेरी घोष, लड़ाई नहीं करनी. और ही एनेक्स्ड कलिंगा. पॉजिटिव देखे तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, आर्ट, क्राफ्ट, ट्रेड, कॉमर्स, पीस एंड स्टेबिलिटी, क्लोजर कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट,
एंड राजुकास जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते थे. नेगेटिव्स थे अबव, मतलब ये किंग के पर्सनालिटी पे डिपेंड करता था. ये जो भी चीज़ें थी बहुत ही आइडियल थी. जुडिशियल सिस्टम वॉज हार्श एंड क्रूअल. ब्यूरोक्रेसी वॉज मिस यूज एट टाइम्स. स्पाइज वेर मेंटेन्ड, तो वो बहुत सारे गलत काम भी करने लगे थे. एडमिनिस्ट्रेशन तो इट वॉज डिवाइडेड इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. एट सेंटर किंग, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर ऑफिशियल मतलब तीर्थ अध्यक्ष वैसा. तो पता चला किंग, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद ऑफिशियल. सेपरेट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पाटलिपुत्र, उसको एक अलग से एसबीओ जैसा बना दिया था, मतलब यूनियन टेरेटरी जैसा. ये डिटेल मिला है अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है जिसमें उसमें. ठीक है. फिर माइनिंग सेल ऑफ लीकर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म, ये सब स्टेट मोनोपोली था. मिलिट्री था, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट. एस्पियोनेज मतलब स्पाइंग, डायरेक्ट किंग से कांटेक्ट. सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशरी कोर्ट. समाहर्ता टू कलेक्ट टैक्स. सेंसस भी होता था, पुलिस स्टेशन भी था. सोशियो कल्चरल लाइफ देखे तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णाश्रम धर्म. 7 types of marriage. Megasthenes denied slavery, but it was present. Status of women high, were employed as bodyguards. Indians high moral character and were hard working. ये Megasthenes साहब ने बोला है. 6 sub committees for coordinating military activity. फिर है इकोनॉमिक लाइफ देखे तो peasants were encouraged to bring more land under cultivation. Prisoners of war were used for cultivation. अशोक करते थे ये. इरिगेशन फैसिलिटीज were developed. प्रॉपर गिल्ड सिस्टम, तो नो इंटरफेरेंस बाय द किंग इन इट. क्वालिटी ऑफ गुड्स checked by state and punished for substandard products. Many trade routes were used like उत्तर पंथ, तक्षशिला to चंद्रकेतुगढ़. ठीक है. बंगाल. फ्रेंडली रिलेशन विद द कंटेम्पररीज. अब गिरावट या फॉल क्यों आई? Limitations of centralized monopoly. Misuse of power by bureaucrats, amatyas. Foreign invasion. 206 BC, Indo-Greeks started this trend. अंदर घुस गए. Also, Greeks were the first जो military governorship चालू किया. अलेक्जेंडर जब गए यहाँ से तो वो फिर मिलिट्री गवर्नर्स के हाथों अलग अलग टेरिटरीज सौंप के गए. इमर्जेंस ऑफ पावरफुल स्टेट्स इन पेरिफेरी, सतवाहनास. ठीक है. अब मगध का वो देखे मैप, तो मगध के नॉर्थ में था, ऊपर की तरफ तक्षशिला, नीचे में स्वर्णगिरी, ईस्ट में तो दुसाली और वेस्ट में उज्जैन. वॉर ऑफ कलिंगा के बाद ऐसा हो गया था. लास्ट किंग थे बृहद्रष्ट्र, वॉज किल्ड बाय जनरल परशुमित्र. उसके बाद शुंगा एम्पायर के, उसके बाद फिर देखते हैं थोड़े बहुत के बाद कुशानाज आए. मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर देखे तो उसमें 2 था, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट. तो कोर्ट आर्ट में पैलेसेस, पिलर्स और स्तूप बने, और पॉपुलर आर्ट में केव, पॉटरी और स्कल्पचर्स. तो कोर्ट आर्ट में सबसे पहले देखते हैं पैलेसेस. तो मौर्यन रूलर्स कमीशन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क. ठीक है. फॉर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रीजन्स. तो पैलेसेस वुड के बने हुए होते थे. ठीक है. तो है कि कैपिटल पाटलिपुत्र था, एंड द पैलेसेस एट कुम्रहार वे क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर. The palace of Chandragupta Maurya was inspired by Archimedes' palace in Persepolis, Iran. Wood was the principal building material. One of the greatest creation of mankind. Megasthenes ने बोला है ऐसा. Megasthenes. ठीक है. तो similarly, Ashoka's palace at Kumrahar was a massive structure. Central pillar, 3 wooden storage structure और वो सब. फिर pillars. ठीक है. तो इंस्क्रिप्शन का बड़ा ट्रेंड था अशोका के टाइम पे. तो इंस्क्रिप्शन मतलब पिलर्स वेर यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट और टू कमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज. ठीक है. और बाद में तो वो सरमन्स वगैरह भी उसी से प्रोपोगेट करने लग गया. तो ऑन एन एवरेज 40 फीट के होते थे. द पिलर्स वेर मेड फ्रॉम चूनार स्टैंड स्टोन, कंप्राइजेज ऑफ 4 पार्ट्स. शाफ्ट बहुत बड़ा, मेड अप ऑफ मोनोलिथ या सिंगल स्टोन. ऊपर होता था कैपिटल, लोटस या बेल शेप्ड का.
बेल शेप्ड वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इरानियन पिलर्स, ठीक है. फिर अबव द कैपिटल देर वॉज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस नोन एज एबिकस विच ऑन विच अ एनिमल फिगरीन वॉज प्लेस्ड. लौरिया नंदनगढ़ पिलर इन चंपारण, सारनाथ पिलर इन वाराणसी. अब ये जो हमारा है नेशनल एम्बलम है सारनाथ पिलर, ठीक है. तो abacus, an animal part of the Sarnath pillar, forms the national emblem of India. In the abacus of Sarnath pillar, 4 animals are shown: a galloping horse, a bull, an elephant, a lion. It was built in commemoration of first sermon of Dharmachakra Parivartana. Okay. अब है स्तूप. तो इट इज़ दो अ पार्ट ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, लेकिन जब वो मर गए बुद्ध तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोक ये दिस आर्ट रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स. बरियल माउंड stupas are burial mounds prevalent in India from the Vedic period. तो उसमें relics and ashes of the dead are kept. फिर है although तो after the death of Buddha 9 stoops were erected. 8 of them had the relics at their Medhi, and while the 9th had the pot in which the relics were originally kept. Medhi और क्या बोलते हैं, मेढी बोला और क्या बोला, अंदर भी है, ठीक है. तो कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड ऑफ अनबर्नट ब्रिक्स और बाहर वाला मेड अप ऑफ बर्नट ब्रिक्स. फिर है द मेढी एंड तोरन वेर डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर्स. सांची स्तूपा वन ऑफ द मोस्ट फेमस अशोकन स्तूप. पिपरवा स्तूपा यूपी में है. और जो 7 लोकेशंस हैं वो है राजगृहा, वैशाली, कपिलावस्तु, अलकप्पा, रामाग्राम, वेठापीड़ा, पावा, कुशीनगर एंड पिपलीवान. आर्चिमीडियन और अशोकन पिलर्स का डिफरेंस अगर देखें तो मोनोलिथ में होते थे अशोकन पिलर का शाफ्ट, आर्चिमीडियन का ऐसा कुछ नहीं था. लोकेशन तो दे वेर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड, जबकि आर्चिमीडियन वेर जनरली अटैच टू सम बिल्डिंग्स के आसपास ऐसा जाके. अब पॉपुलर आर्ट देखें तो ये कोर्ट आर्ट मतलब लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू बने हुए होते थे. तो इमर्जेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर मौर्य टाइम में हुआ. These caves were mostly used as vihars, that is living quarters by Jain and Buddhist monks. Earlier the caves were used by Jain Ajivaks, later became Buddhist monastery. The caves during Maurya period were marked by highly polished finish of the interior walls and decorative gateways. Example Babar या Barabar and Nagarjuni caves in Bihar during the time of Dashrath son of Ashok. फिर है केव आर्किटेक्चर हो गया. फिर स्कल्पचर. तो स्कल्पचर्स वेर यूज्ड प्राइमरीली फॉर डेकोरेशन पर्पस, ठीक है. तो 2 famous sculptures of Maurya period are Yaksh and Yakshini. They were objects of worship related to all 3 religions, Jainism, Buddhism and Hinduism. The earliest mention of Yakshini can be found in Silapattikaram at a Tamil text, ठीक है. All of the Jain तीर्थंकर्स were associated with Yakshini. फिर है पॉटरी. तो पॉटरी में the pottery of Maurya period is generally referred to as North Black Polish ware. They were characterized by black paint and highly lustrous finish. Luxury item, ये highest level of pottery भी बोल सकते हैं. फिर आया भाई post Mauryan age. तो आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक, इंडो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू कम. 200 BC से लेके 300 AD. मनिंदर वॉज फेमस एंड उसका स्क्रिप्चर मिलिंद फन्नो तो भी बुक आया. और मनिंदर आस्क्ड क्वेश्चन और नागसेन रिप्लाइड वो बुक में. फिर देन केम सक एज या साका एज. दे कंट्रोल लार्जर एरिया देन ग्रीक्स. 558 BC, the king of Ujjain defeated Sak and called himself Vikramaditya. Rudra Daman repaired Sudarshan Lake built by Ashok in Junagadh. Saka king था रुद्रमन Sak. Then came Parthians and उसके बाद आए कुशानाज, ठीक है. तो कुशानाज में हाँ
After the decline of Maurya Empire in 2nd century, small dynasties sprang up. तो उसमें थे शुंग, कन्वास, कुशानाज, सक in the north, Satvahanas, Irshavaku, Abhiras, Vakatakas in south and west gained prominence, or the religious scene saw the emergence of Brahmanical sect such as Shivite, Vaishnavites, Shaktitites, पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ द ओके। उसके बाद देखते हैं आर्किटेक्चर, तो बाद में देखेंगे उन लोग का, पहले देख लेते हैं कौन कौन था। तो कुशानाज देख लेते हैं, ठीक है। तो कुशानाज यूची ट्राइब बोलते हैं। चारक संहिता, कामसूत्रा इसी टाइम पे सब लिखा गया था। फर्स्ट किंग कफैडनिकस, कैडफिसेस, KADPHISES. Second was Kanishk, 78 से 101 AD. Capital Purushapuram, Peshawar. Second capital Mathura. Fought 2 wars with China. Annexed part of Central Asia. Kashgar, Yashgar, Yarkand, Khotan, ये सब. Okay. Minted gold coins of highest quality थे Kushanas, and the first to issue आफ्टर इंडो ग्रीक्स, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, इंडो ग्रीक्स गोल्ड कॉइन वो करते थे। हिज राइज लेड टू सक्का एरा, गिव पैट्रोनेज टू महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, कुशानास। ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो देख चुके हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड अंडर हिम, इंडो ग्रीक है जो कि। हिज डेथ लेड टू राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, तो नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एज नो डायनेस्टी वॉज रूलिंग नॉर्दर्न इंडिया एनीवेयर, everyone had their own style. Instability, as no king ruled for a long time, but whatever existed had divine structure. Introduced satrap system, centralization, ठीक है। और कनिष्क स्तूप है पाकिस्तान में। सोशियो कल्चरल लाइफ, तो रिजिडिटी इंक्रीज्ड, all foreigners were assimilated into Brahmanical order as Kshatriya. Status of women and Shudra decline. Untouchability emerged. Chandal wore dresses, और वो सब चंडाल वंडाल सब बना दिया सबको। कंडीशन ऑफ वैश्यस, मर्चेंट्स इम्प्रूव्ड। एजुकेशनल लेवल ऑल्सो इम्प्रूव्ड। मेट्रोनिमोनिक, हैगियोग्राफिक मतलब सेंट का, हैगियोग्राफी सेंट का बायोग्राफी। एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन का स्टडी। वांसा लीनिएज, ठीक है। फिर मेट्रियोनमिक, माँ के नाम से पहचान जो होती है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज्ड, सिल्क रूट, चाइना टू कॉन्स्टेंटिनोपोल, इंडिया बीच में था। ग्रेटर मोनेटाइजेशन बिकॉज ऑफ मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक्स, ठीक है। Guilds were there for facilitated vocational training, organized productions and distribution activity, maintained markets and prices of their own, had administration and judicial power, maintained Shreni Bal for safety. They were autonomous. Discovery of monsoon winds in the first AD helped in making sea journeys small and effective. Main activity cloth making, silk weaving, arms making, luxury article manufacturing. Religion में Mahayan sect emerged, Bhagavatism emerged, devotion and surrender to the Supreme. Brahmanical system started reviving. पोस्ट मॉरियन एज का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में रॉक कट केव्स बनते थे, ठीक है। तो दिस पीरियड पोस्ट मॉरियन में बने चैत्य और विहार फॉर रेसिडेंशियल, विहार वेर रेसिडेंशियल हॉल्स, और चैत्य हॉल्स इस टाइम पे बने पोस्ट वो क्या बोलते हैं मौर्यन टाइम में, प्रेयर हॉल्स, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, दीज केव्स हैड ओपन कोर्टयार्ड एंड अ स्टोन स्क्रीन वॉल टू शील्ड फ्रॉम रेन्स। कार्ले चैत्य हॉल अजंता में जो है 20 अजंता की, ओके, कार्ले चैत्य हॉल्स एंड अजंता केव्स, जो 29 केव्स है उसमें से 25 आर विहार एंड 4 इज चैत्य, ठीक है। फिर है स्तूप, तो स्तूपा बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन दिस पीरियड, ठीक है। और इंक्रीज यूज ऑफ वुड एंड ब्रिक। शुंगा डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ तोरन्स एज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड गेटवेज टू द स्तूपा।
एंड ये था हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था इसमें. इंट्रिंसिकली कार्व्ड तोरन्स विथ फिगरीन्स एंड पैटर्न. ठीक है. भरहूत स्तूपा इन मध्य प्रदेश, द तोरन एट सांची स्तूप इन एमपी. फिर स्कल्पचर में तो 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर इमर्ज्ड. ठीक है. इन 3 डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, गंधार स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल. ठीक है. तो गंधार, मथुरा एंड अमरावती. तो इन्फ्लुएंस देखे तो गंधार स्कूल में था ग्रीक और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, मतलब इंडो ग्रीक आर्ट. मथुरा वॉज इंडिजिनस और अमरावती वॉज ऑल्सो इंडिजिनस स्कल्पचर. इंग्रेडिएंट यूज्ड तो गंधार में था कि अर्ली में ब्लू ग्रे सैंडस्टोन एंड लेटर में मड एंड स्टको. और मथुरा स्कूल वो मतलब रेड स्टैंड, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन्स यूज़ करते थे. और अमरावती स्कूल वाले वाइट मार्बल्स. और रिलीजियस इन्फ्लुएंस में देखे तो गंधार स्कूल में था बुद्धिस्ट इमेजरी इन्फ्लुएंस बाय ग्रेको रोमन पैंथियंस. और मथुरा स्कूल all three was influenced by all the 3 religions, that is Hinduism, Jainism and Buddhism. अमरावती में बुद्धिस्ट मेनली. पैट्रनेज गंधार स्कूल का कुशानाज, मथुरा स्कूल का भी कुशानाज. और क्या बोलते हैं, सतवाहना रूलर अमरावती. एरिया में मतलब कहाँ पे हुआ था तो गंधार वॉज डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कंधार प्रोविंस. और क्या बोलते हैं, कंकटीला. मथुरा स्कूल वॉज डेवलप्ड अराउंड मथुरा, शोंक एंड कंकटीला. और अमरावती में कृष्णा गोदावरी लोअर वैली साइड अराउंड अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा. ठीक है. और कौन से रिवर के पास था तो देखें तो ये गंधार स्कूल नियर द वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब. ठीक है. और ये जो है मथुरा स्कूल वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. ठीक है. और अमरावती स्कूल वॉज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा. द स्कल्पचर ऑफ दिस स्कूल, अमरावती स्कूल, मेड एक्सटेंसिव या एक्सेसिव यूज ऑफ त्रिभंग पोस्चर्स. ठीक है. और ये जो है क्या बोलते हैं, मेजर फीचर्स देखें तो फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट sculpture developed by these schools. तो जो गंधार स्कूल था has shown spiritual state of Buddha with wavy hair, fewer ornaments, seated like a yogi, eyes half closed, and the protuberance is shown on the head signifying the omniscience of Buddha. protuberance मतलब जूड़ा. मथुरा स्कूल वालों ने बताया है बुद्धा is shown in delighted mood. ठीक है. with a smiling face, body is muscular, wearing a tight dress, face and head are shaven. पद्मासन में बैठे हुए हैं वो, with hands with different mudras and face reflects grace. और protuberance भी है. और ये जो अमरावती स्कूल है, these are the part of narrative art. There is less emphasis on individual features of the Buddha. The sculptures generally depict the stories of Buddha and the tales of Jataka, previous life of Buddha in form of human and animal. ठीक है. अब देखते हैं गुप्ता पीरियड में क्या हुआ. तो गुप्ता पीरियड के 4th से लेके 7th सेंचुरी BC तक थे. इमर्जेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर इन द 4th सेंचुरी AD इज हेल्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. ठीक है. तो पहले देख लेते हैं यहाँ से. तो नगर स्टाइल ये लोग अडॉप्ट किया था टेम्पल वाले में. और लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिनाराज यही लोग इशू किए थे. और फाउंडर इनके थे श्री गुप्त. ठीक है. अब फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त 1, दैट इज 319 से लेके 334 पटना. ठीक है. तो जो ये चंद्रगुप्त थे इन्होंने टाइटल लिया था महाराजधिराज. हैड मैट्रिमोनियल रिलेशंस विथ लिच्छावीज, उनके जो पड़ोसी थे. कैसे पता चला तो द कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ कुमारा देवी विथ लिच्छावी रिटन ऑन इट. 19 गुप्त सांवत भी बोलते हैं. 319 से 320 को या गुप्त एरा या गुप्त सांवत.
फिर आए समुद्रगुप्त, जिनको सेकंड नेपोलियन भी बोला जाता है। समुद्रगुप्त 335 से 380 प्रयाग प्रहस्ती, ये जो इंस्क्रिप्शन है उसके तरफ से है, इलाहाबाद, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया, अशोक जैसे थे, एक्सपैंडेड द किंगडम पैन इंडिया। हिज कॉन्क्वेस्ट रिजल्टेड इन फेमस ट्रेड रूट्स। ही वेंट along the east coast and came along the west coast. He believed in बेरीगोश, that is लड़ाई से जीता जा सकता है। safeguarded India from external threat. संधि विग्रह फॉरेन अफेयर्स। फिर उद्रंग उपारिका, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। इनको रिस्टोरर ऑफ अश्वमेघ भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए हैं इन्होंने। ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ एज पर पूना कॉपर प्लेट। इन द ईस्ट इंडिया ऑल्सो टाइगर स्लेयर कॉइन्स वर फाउंड ऑन, मतलब वहाँ तक भी वो पहुँचे थे, ओनली इन ईस्ट इंडिया। प्रयाग प्रहस्ती, तो इलाहाबाद ये पिलर इंस्क्रिप्शन भी उनके नाम पर है। डायरेक्ट रूल इन नॉर्थ इंडिया, इनडायरेक्ट इन साउथ, हिमालयन स्टेट्स वर ऑल्सो डिफीटेड। उसके बाद आए क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त टू, तो नोन एज विक्रमादित्य, इस मतलब बोलते हैं ना थर्ड रूलर थे और पीक पे था गुप्त एम्पायर। 380 से 415 फाहेन visited during this time, first Chinese to come to India. Inscriptions of Sanchi, Udaygiri depict his conquest, and also the iron pillar of Mehrauli भी इनके टाइम ही बना है, चंद्रगुप्त टू। रामायण, महाभारत and 18 Purans were compiled during this period. Various scholars were patronized, कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर जो मैथ्स में थे, और फिजिशियंस ये सारागर, शुश्रुधर, धन्वंतरी, आयुर्वेद एक्सेट्रा। अजंता caves and paintings and sculptures belong to Gupta age. प्रभावत गुप्ता उनकी बेटी थी। और है कि ताली बजाओ जो लोअर कास्ट वाले हैं, ऐसा कुछ, ताकि इनको उनकी शक्ल ना देखनी पड़े। कुमार गुप्त, मंदसौर इंस्क्रिप्शन इनके नाम पर है। महेंद्र आदित्य भी इनका नाम है। ही रेन्ड द होल अर्थ, मतलब मंदसौर इंस्क्रिप्शन में ऐसा बोला है। पिलर हरिसेना, महाराजा धीराज दामोदर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो सौराष्ट्र गिरिनगर, सौराष्ट्र को गिरिनगर क्या बोलते हैं ये लोग। और जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त। फिर आए स्कंदगुप्त, ठीक है, और इनका बोलते हैं ना नंदी था साइन। लास्ट पावरफुल किंग 455 से 467, ठीक है। तो जी कुमारगुप्त थे, ये 415 से 455। तो ही रेजिस्टेड हुना इन्वेजन सक्सेसफुली, बट इट अफेक्टेड द इकोनॉमी, मतलब जो ये प्योरिटी ऑफ कॉइन्स डिक्लाइन, जो ये बोलते हैं ना लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो ये देते थे। एक्सटर्नल ट्रेड डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेजन्स। ही ऑल्सो रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, ठीक है, जो रुद्र दमन जो सक किंग थे उन्होंने भी किया था, जो अशोक ने बनाया है। बाद में सारे वीक रूलर्स आए और गुप्ता एम्पायर लेड टू ख़त्म। एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का रेफरेंस कहाँ से मिला है, तो वर्क्स ऑफ कालिदास, नीतिसार, कमांड डाकिया, देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाख दत्त। तो किंग इवॉल्व्ड, टाइटल्स लाइक महाराज, धीराज, चक्रवर्ती, परमेश्वर एक्सेट्रा। मोनार्की मतलब प्रीमोनिजरेचर, PRIMOGENITUR, फॉलोड मतलब बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। परफॉर्म ब्रह्मैनिकल सैक्रिफाइसेस। डिसेंट्रलाइजेशन प्रेजेंट, गिल्ड थे। इनडायरेक्ट रूल ओवर साउथ इंडिया, नो इंटरफेरेंस इन पर्सनल लाइफ। सेक्युलर था एडमिनिस्ट्रेशन, डोनेशन टू ब्राह्मण्स, टेम्पल्स, मैन ऑफ लर्निंग्स वर पैट्रोनाइज्ड। प्रोविंस में देश, राष्ट्र एंड भुक्ति, हेडेड बाय उपारिका, ठीक है। फिर सेकंड वो था वैश्य, तो वैश्यपति और ग्राम, मतलब ग्राम, वैश्य और देश। तो ग्राम में ग्रामपति या ग्राम अध्यक्ष। सोशल एस्पेक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ सांस्कृतिक
culture of the elites. Varnashram dharma remained theoretical. Trade and commerce was the profession of Shudra. Many Shudra officials were there in Ujjain as per Michhakatikam. New discrimination based on number of rooms in the house. Status of Shudra rose. Now they can hear epics and Purans. Slavery present. Status of women very high. Narad Smriti में के अनुसार widow remarriage was also allowed in Gupta period. Women enjoyed right to property, only movable property, that is स्त्रीधन. Participated in public life. कुमारा देवी, ध्रुवा देवी का नाम था कॉइन्स पे. ठीक है. फिर है सती started in 510. Iran AD 510 AD. Iran inscription ERAN. Practice of wailing started. ये मुंह ढको दिखाओ मत. देवदासी सिस्टम स्टार्टेड उज्जैन. ठीक है. एजुकेशन तो नालंदा यूनिवर्सिटी. वोकेशनल एजुकेशन फॉर वैश्यस गिल्ड एंड गुरुकुल्स कंटिन्यूड. रिलीजन वैष्णविज्म इमर्ज. रोल ऑफ भक्ति एंड नॉट ऑफ प्रीस्ट. डायरेक्ट भगवान से बात करो ना, कनेक्शन डायरेक्ट जोड़ो. कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री वर्शिप दुर्गा अम्बा. द आइडिया ऑफ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष. टाइम पे वो जो फेमस फिलोसफीज थे ऑफ एंशंट इंडिया आई थी गुप्ता एज. तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स बोलते थे कि वेदा सुपीरियर है और हेट्रोडॉक्स स्कूल 2 था. तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स का 6 फिलोसफी पहले हम लोग देख लेते हैं. तो पहले है सांख्य और योग. ठीक है. दे आर इन पेयर्स. फिर न्याय एंड वैशेषक, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा. तो सांख्य कपिला मुनि ने बनाया है, या सांख्य मुनि भी बोलते हैं. तो इससे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों इंस्पायर्ड है. डज नॉट रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. सामाख्य या सांख्य जो भी बोल लो. द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ प्रकृति एंड पौरुष स्पिरिट. Initially, it talked only about Prakriti, but later Purush emerged. Redemption, self-knowledge. ठीक है, self-knowledge से होगा. And this is the philosophical basis of yoga. The second philosophy is yoga. पतंजलि ने किया है. Similar to सामाख्य या सांख्य. Disciplined body and mind से redemption होगा. Do not require any belief in God. व्यायाम, नियम, आसन, प्राणायाम, समाधि, ध्यान, ये सब करो. फिर है विशेषक और न्याय. तो विशेषक बनाया था महर्षि कानद ने. इट इज़ फिजिक्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स. सीज द वर्ल्ड ऑब्जेक्टिवली एंड रियलिस्टिकली. रिडेम्पशन, ट्रू नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. विशेषक. और न्याय फिलॉसफी तो गौतम जी ने दिया था. एक्सेप्टेंस बेस्ड ओनली बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एक्सपीरियंस. मतलब जो आपने लॉजिक में बैठ रहा हो और आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो तो ही आप माने उसको. रिडेम्पशन, ट्रू नॉलेज विदाउट रीजंस. फिर आया पूर्व मीमांसा. ठीक है, जो कि महर्षि बद्रयान ने दिया था. ठीक है, पूर्व मीमांसा. तो अब ये मोस्ट प्रॉक्सिमेट टू वेदास, एग्जामिन्स वेदा इन द light of Karamband rituals, performs yagya for worldly pleasures and benefits, spiritual benefits. तो redemption by performing sacrifices. अब वेदांत या उत्तर मीमांसा, सब मोह माया है. महर्षि शंकर. only one reality, that is Brahma. Emphasis on Upanishads. एको ब्रह्मा द्वितो नास्ति. redemption ज्ञान मार्ग. फिर heterodox schools. ठीक है, तो ये डिडंट रिकग्नाइज वेदास. जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकाज, चारवाक. तो बुद्धिज्म पहले देख चुके हैं, जैनिज्म अभी आएगा. आजीविकाज आर रिलेटेड टू जैनिज्म, दैट इज फैटलिस्ट. उसके अपोजिशन में लोकायताज. फिर चारवाक, योलो, यू ओनली लिव वंस फिलोसफी. लिव इन द प्रेजेंट, मटीरियलिस्टिक. बृहस्पति थे इसके फाउंडर. अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ गुप्ता पीरियड. तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रॉप डाइवर्सिटी, शुगर केन, जूट, इंडिगो, स्पाइसेस वगैरह उगा रहे थे. टेक्सटाइल्स फ्लरिश्ड. इंडो रोमन ट्रेड एट पीक. प्रेजेंस ऑफ कॉइन डिपिक्ट्स इंटरनल ट्रेड. इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. तो हुना इन्वेजन लेड टू डिक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स. प्योरिटी ऑफ कॉइन्स डिक्लाइंड. मतलब फॉल इन रोमन ट्रेड.
Rome started silviculture in 6th century. Land grants to Brahman affected locals as production declined, but taxes very high. Cities like Ahichetra, Kausambi were abandoned after thousand years. गुप्ता पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर में केव्स में म्यूरल पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स बिकेम एन एडेड फीचर. ठीक है, रिमेन केव्स वगैरह बन रहे थे पर इतने खास नहीं, कांस्टेंट इतने नहीं. सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन अजंता एंड एलोरा. अजंता केव्स में, तो अजंता इज़ अ सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स नियर औरंगाबाद. 29 हैं टोटल, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ. तो और ये बने हैं इन द पीरियड बिटवीन 200 BC से 650 AD के बीच में. और ब्लू कलर इन लोगों ने नहीं यूज़ किया है. ठीक है. और अजंता केव्स वेर इंस्क्राइब बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंडर द पैट्रनेज ऑफ फाकाटाका किंग हरिसेना being one of the prominent one. The figures in these caves are done using fresco painting and demonstrate considerable naturalism. The colored obtained मतलब local vegetation और minerals से. Outlines are done in red color. ठीक है. और फिर inside is painted. One of the striking features is the absence of blue color. ठीक है. और है mostly around the Buddhism के around है and Jataka stories. 5 were developed during Hinayan phase and 24 during Mahayan. Reference of Ajanta caves can be found in the travel account of Fahin and Huinsang. अब fresco method क्या होता है? तो 3 steps होता है. A layer of clay mixed with gobar and rice husk is applied to the surface of the rock. A coating of lime plaster is then applied on the top of it. Colors and pigments are applied on the moist surface ताकि it allows the pigment to seep in and create a lasting rock image. Time Princess, Flying Apsara, etc. फिर मतलब गुप्ता पीरियड में केव्स में बहुत ज़्यादा पेंटिंग वगैरह हुई है. फिर एलोरा केव, अनदर इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ केव आर्किटेक्चर. औरंगाबाद के पास 34 केव्स हैं. 17 ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट, 5 जैन केव्स. और ये बनी है बिटवीन 505 to 11th century. न्यूअर नई है ये एज कम्पेयर टू अजंता बाय वेरियस गिल्ड्स from Vidarbha, Karnataka, Tamil Nadu. Hence, this cave reflects a natural diversity in terms of themes and architectural style. One of the major difference between Ajanta and Ellora is the Ajanta cave is on the stiff slope while the Ellora cave is on the slant slope. So, presence of courtyard in Ellora cave which is absent in Ajanta. Even triple storied caves in Ellora. ठीक है. मोनोलिथ राष्ट्रकूट किंग ने बनाया है कैलाश टेम्पल, जो कि पूरा एक ही रॉक से कार्व आउट किया गया. दैट्स आई वुड लव टू सी दैट. बाग केव लोकेटेड मध्य प्रदेश, बाग रिवर के पास. ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव सिमिलर टू अजंता केव 6th century में बना है. जूनागढ़ केव ऑल्सो नोन एज ऊपर कोट. ठीक है. Presence of high citadel. Nasik caves, 23 Buddhist cave, also known as Pandavleni. They were developed during 1st century and belong to Hinayan period. No images of Buddhist. Instead, his मतलब throne, footprints वगैरह हैं उसके बदले. फिर है मंडपेश्वर केव, तो ब्राह्मणिकल केव कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन केव, 8th century AD का है. फिर है स्तूप, तो Gupta saw a decline in development of stupas. However, Dharmic stupa is the fine example of stupa developed during this period. में एक न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी बोल सकते हैं. सुल्तानगंज बुद्ध जो इन लोगों ने बनाया था वो, तो कैरेक्टराइज बाय यूज़ ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड यूज़ ऑफ मेटल, immaculately dressed and lacked any form of nakedness. और जो हैलो अराउंड द बुद्धास हेड था वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड होता था. ठीक है. हर्षा डायनेस्टी 606 से 647, कैपिटल कन्नौज. ह्यूनसैंग जो थे वो यहाँ पे आए थे. अचीवमेंट्स emerged as the central authority after 100 years of the
गुप्ताज, ठीक है। लिबरल था एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्कर्ड गुजरात, बंगाल, ठीक है। और है पैट्रन ऑफ मैन ऑफ लर्निंग, बान भट्ट ने लिखा था या बाना भट्ट ने लिखा था हर्ष चरित्र। ह्यूनसेंग आए थे। हर्ष शाह ने खुद लिखा था नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। एंड ही डिड चैरिटेबल वर्क्स। वो प्रयाग, क्या था, प्रयाग प्रहस्त, अरे प्रयाग असेंबली, इलाहाबाद असेंबली, कुछ तो वो करते थे गरीबों में, मतलब हर साल बांटते थे। लिमिटेशन कुड नॉट एलिमिनेट फ्यूडल एलिमेंट्स, इकोनॉमी डिक्लाइंड, urbanization started, Ahi Kshetra, Kausambi depopulated, no insignificant progress in art and architecture. Huinsang account, he accepted Buddhism because of Huinsang, एंड ये ह्यूनसैंग ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बोली थी, जैसे कि ही बिल्ड टेम्पल्स, वन ऑल किंगडम एंड हैड अ लार्ज आर्मी बट नो एविडेंस ऑफ इट फाउंड, ठीक है। और ये जो ओरिजिन है फ्यूडल सिस्टम का, फ्यूडल गवर्नरशिप का, वो सतवाहनास के टाइम से शुरू हुआ है। अकॉर्डिंग टू बान भट्ट, एक्सटेंडेड अप टू हिमालय, हर्ष एक्सटेंडेड अप टू हिमालय, स्नोई माउंटेन तक पहुंच गए थे वो। ही डिडंट मेंशन द डिफीट ऑफ हिम बाय पुलिकासेन टू, डिफीटेड हर्षा एट नर्मदा। सिमिलैरिटी देखे अशोक और हर्ष की तो बोथ फॉलोड बुद्धिज्म, ऑर्गेनाइज्ड assemblies and promoted the teachings of Buddha. डिफरेंस तो अशोका ट्रांसफॉर्म बुद्धिज्म इनटू वर्ल्ड रिलीजन, अशोका के वेलफेयर मेजर्स वर मोर इंटेंसिव, एंड ये भी है कि अशोका इनहेरिटेड अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल किंगडम। हर्ष के पास ये बोलते ना वो नहीं था एडवांटेज। हर्ष एंड समुद्रगुप्त को देखे तो समुद्रगुप्त ट्रांसफॉर्म स्मॉल किंगडम इनटू एक्सटेंसिव एम्पायर। हर्षा फेल्ड इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा, पुलिकासेन टू ने हरा दिया। हर्ष वॉज द समुद्रगुप्त वॉज वायलेंट, हर्ष बिलीव्ड इन धमघोष, ठीक है। फिर है एंशियंट हिस्टोग्राफ, ओके। लिटरेरी सोर्सेज थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट क्या बोलते हैं, स्किल थ्रू इट। तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेद, ब्राह्मणाज, आर्यांकाज, ये सब देख चुके हैं। कल्प सूत्रा, उसके 4 पार्ट है, गृहा सूत्रा, धर्म सूत्रा, स्त्रोता सूत्रा, सैक्रिफाइस ऑफ द प्रिंस, एंड सिल्वा सूत्रा, सैक्रिफाइसेस के टाइम पे जो जो चीज़ें चाहिए वो। फिर है सेक्युलर लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम 4th BC, तो अष्टदाई पन्नीनी ने लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, नीतिसार कमांडका गुप्ता पीरियड में, पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। मुद्राक्षसा वैशाख दत्त, स्वप्न विश्वदत्त, भास पट का, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास पंचतंत्र, ये सब चलेगा। विष्णु शर्मा। संगम लिटरेचर, पट्टी नेन किल कनक्कू एंड पट्टू पट्टू, इसके 2 पार्ट है। फिर है सिल पट्टिकरम एंड मनी मेकवलई एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर तुम देख ही चुके हो, विनय अभिदम, थेरागाता, थेरीगाता, जताका और वो सब। अब ग्रीक में फॉरेनर्स की अगर देखें तो है ग्रीक में मगैस्थनीस ने इंडिका लिखा है, टॉलमी का जोग्राफी है, और प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका। चाइना से आए थे फाहेन गुप्ता पीरियड, ह्यूनसैंग आए थे हर्षा पीरियड, ठीक है। फिर है क्या देखना है, न्यूमिस्मैटिक्स, तो न्यूमिस्मैटिक्स में इतना कुछ है नहीं, देख लो थोड़ा सा जो याद रखना है। 6th सेंचुरी पंच मार्क कॉइन थे, ठीक है, नो टाइटल डेट्स कुछ नहीं। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, कुशाना लार्जेस्ट कॉपर कॉइन एंड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन कुशाना के टाइम पे, और गुप्ता में लार्जेस्ट कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉपर, बाद में उसका क्वालिटी डिक्लाइंड, ठीक है। और जो ये कुशाना वाले कॉइन थे उसमें नंबर ऑफ इरानियन ग्रीक डीटीज वेर रिप्रेजेंटेड विच डिपिक्टेड दैट डिफरेंट रिलीजियंस वेर, मतलब पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वेर लिविंग इन द किंगडम, एंड कनिष्क वॉज टॉलरेंट एंड सेक्युलर। लॉर्ड शिवा भी थे तो शैविज्म पता चलता है।
गुप्ता कॉइन्स में शिवाइट डोमिनेशन था, समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा और ये सब कुछ। सुलभ सूत्र क्या होता है? अर्लीस्ट मैथ्स का बुक एंड हैज पाइथागोरस थियरम स्क्वायर रूट ऑफ टू उसके अंदर। फिर ओके, नेक्स्ट अप इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी देखें तो हड़प्पन में वही डेड बॉडी को सही से वो लोग करते थे, क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गाड़ना और वो सब मेथड। और वैदिक एज में मेथड ऑफ पंचांग यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ हेवनली बॉडी। हीलियोसेंट्रिक मॉडल एज पर वन ओके, ब्राह्मणा सन नेवर सेट्स नॉर राइसेस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गुप्ता एज देखो, आर्यभट्ट 5th सेंचुरी में थे। ठीक है, रोड आर्यभट्टियम डिस्कवर्ड द लाइट दैट लाइट ऑफ मून एंड प्लैनेट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन एंड एस्टिमेटेड सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ। फिर वारामिहिर 6th सेंचुरी बृहद संहिता लिखी, गेव रूल्स रिलेटेड टू मोशन ऑफ हेवनली बॉडी। फिर ब्रह्मगुप्त फर्स्ट टू गिव जीरो का वो सिंबल, गुरुत्वाकर्षण नाम उसने डाला ग्रेविटी के लिए। ब्रह्मगुप्त की बुक का नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका 7th सेंचुरी, प्रोवाइडेड दैट अर्थ हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। भास्कर फर्स्ट टू राइट नंबर इन हिंदू डेसिमल सिस्टम विथ सर्कल फॉर जीरो, पता नहीं अब कौन लिखा था, आर्यभट्टी या भास्कर भाष्य, महाभाष्य, लघु भाष्य। भास्कर 2 आए थे भाई 12th सेंचुरी में, सिद्धांत शिरोमणि कैलकुलस वगैरह पे बहुत काम किया था। मैथ्स ऑफ प्लैनेट 1981 में उनके नाम पे भास्कर 2 नाम की सैटेलाइट लॉन्च की गई थी भाई साहब लोग। इंडस वैली में मैथ्स देखें तो इंडस वैली में स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स वेर यूज्ड। वैदिक में फायर अल्टार्स ऑफ वेरियस शेप्स वेर यूज्ड। बौध्यान 600 BC पाइथागोरस थियरम। आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा। ब्रह्मदत्त लॉज रिलेटेड टू सर्ट्स। भास्कर 2 ने एल्जेब्रा। मेडिसिनल में हड़प्पा में ब्रेन सर्जरी का एविडेंस मिला था। ट्रांसपेनेशन, ट्रीफेनिंग मतलब ड्रिलिंग और कटिंग ऑफ स्कल वॉल्ट। बुरजॉम स्कल जो मिला है JNK में, लोथल कालीबंगल में भी। आयुर्वेद स्टार्टेड इन 8th सेंचुरी। जीवाक वॉज द वैद्य ऑफ बिम्बिसार इन 6th सेंचुरी। सुश्रुत संहिता लिखे हैं, उसमें सर्जरी कैसे होती है वो बताए हैं। चारक संहिता मेडिसिन के बारे में है। धन्वंतरी गुप्ता कोर्ट में थे। सिविल इंजीनियरिंग देखे तो हड़प्पा में भाई मोहनजोदड़ो। मौर्य पीरियड में पैलेसेस वर बिल्ट ऑन वुड एंड स्टोन। पोस्ट मॉडर्न में बामियान अफगानिस्तान में है। मल्टी स्टोरी केव्स एट कारले अजंता, नगर स्टाइल गुप्ता पीरियड के टाइम। ठीक है, नेविगेशन तो मानसून विंड्स डिस्कवर्ड इन 1st century AD। एविडेंस ऑफ मराइनर कंपास फाउंड इन ऑफ अराउंड 500 AD। अब चलते हैं भाई संगम लिटरेचर के तरफ। तो संगम एज 100 BC से 200 AD। मेन किंगडम चेरा, चोला, पांड्या। चोला में उरिवार, पुहार और चेरा में केरला में था। हाँ ठीक है, चेरा केरला में, चोला साउथ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और पांड्या था मदुरई साउथ तमिलनाडु में। सतवाहना इन डेक्कन 1st से 4th AD। पल्लवा एज 4th to 9th century AD। चोला लेटर चोला हो जाता। तो एडमिनिस्ट्रेशन संगम एज का, तो संगम एज है। हाँ, लिटरेचर नहीं। किंग वॉज द हेड मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। नो पार्टिसिपेशन ऑफ क्वींस। डिवाइन राइट थियरीज। नो रेमेडी अगेंस्ट मिसरूल बाय किंग। विलेज असेंबली फॉर लोकल businesses. There was municipal service. Had both navy and army and punishment was very severe, बहुत खतरनाक। तो अब सतवाहनास देख लो। ये जो फ्यूडल सिस्टम था इन्हीं लोगों ने चालू किया था 4th century 1 to 4। ठीक है, तो सिमिलर टू संगम एज, सतवाहना में पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। Divine rights of king. Amatya to advise him. Minister started practice. Okay, ये feudal system started the practice of granting tax-free villages to Brahmin and monks.
इरोडेड सो स्लोली। अग्रहार भी बोलते थे। पल्लवास तो महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स है, महाभारत फिगरीन्स, ये इन्हीं लोगों के टाइम पे थे। पॉलिटी बेस्ड ऑन धर्मशास्त्र, डिवाइन राइट्स थियोरी, हेरिडेटरी स्ट्रक्चर, मंडलम को स्ट्रक्चर था मंडलम, कोटम एंड नादर, उसके बाद ग्राम। टैक्स कलेक्टेड एंड स्पेंट फॉर विलेजेस। टेम्पल्स वर द सेंट्रल अथॉरिटी एट द लोकल लेवल, परफॉर्म द रोल ऑफ बैंक। जो टेम्पल्स थे बैंक ऑर्गेनाइजेशन और वो सब कुछ। चोला में डिवाइन राइट्स, वेल डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी एंड प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर, ये था। अडॉप्टेड टाइटल पंडित चोला, उत्तम चोला। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वेर फेमस। चोला कॉन्कर्ड श्रीलंका, सेलोन जो बोलते हैं, और बांग्लादेश, फिर सुमात्रा, मतलब 12 आइलैंड्स ऑफ मॉल्डीज, ये सबको इसने कॉन्कर किया था। राजेंद्र चोला वन, ही केम अप टू गंगेटिक वैली एंड फाउंडेड न्यू कैपिटल, और गंगाईकोंडा चोलापुरम भी बनाया था तमिलनाडु में, टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री इन द गंगेटिक वैली। इकोनॉमिक लाइफ देखें तो पॉवर्टी वॉज बिलीव टू बी द रिजल्ट ऑफ तुम्हारे कर्म पीछे के, कुड बी मिटिगेटेड बाय चैरिटी। एग्रीकल्चर में पैडी, फिशिंग, हंटिंग वे द मेन प्रोफेशन। स्पेशल मार्केट प्लेस फॉर ट्रांजैक्शंस, मनीवरम जो भी बोलते हैं। गिल्ड्स वेर देयर, गिल्ड थे, वेयर हाउसेज ऑन बीच, वरियार्स फॉर टैक्स कलेक्शन, ट्रेड विथ रोम, इजिप्ट, माल्या, जावा, मलाया। सतवाना जो डेक्कन में थे, तो हार्बर्स, एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स हार्बर्स, सोपारा एंड कल्याणी। टैक्सेस वेरेंट हैवी। गिल्ड प्रेजेंट, पठान कैपिटल। इम्पॉर्टेंट मार्केट, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स फॉर सेफ्टी, और मेन रूट ऑफ दक्षिणा पंथ जो था ये पठान। कॉइन्स ऑफ कॉपर, लेड वेर फाउंड। फिर पल्लवास के टाइम 18 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड एंड स्पेंट ऑन विलेजेस। ब्रह्मदया इमर्ज्ड पल्लवास में। ग्रांटिंग, ये क्या बोलते हैं, लैंड टू विलेजेस, अरे ग्रांटिंग विलेजेस टू ब्राह्मण। इम्पॉर्टेंट सिटीज, कांचीपुरम, तंजौर। चोला एज में लोकल टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय विलेज असेंबलीज। Welfare works done by rulers like irrigation road, etc. Plenty of coins found. Seaport like Kaveripatnam, Mahabalipuram, etc. Contacts with China, Persia, Arab. Imported horse, बहुत ज़्यादा horses थे चोला के मिलिट्री में। और फिर है सोशल लाइफ, तो संगम एज में टोलकापियम जो था उससे लिया गया है इसका डिटेल्स। हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन था, सुपीरियरिटी वाज एब्सेंट, टू फोल्ड डिविजन इमर्ज, मतलब पीपल आफ्टर सम पीपल केम फ्रॉम द नॉर्थ, ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण वेर कंसिडर्ड सुपीरियर नॉलेज, क्लीन लिविंग हैबिट एंड वेजिटेरियन थे वो लोग। स्टेटस ऑफ वुमेन हाई, पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक लाइफ, कन्नागी कल्ट, वो सीलापट्टिकरम। वर्शिप ऑफ चेस्ट, सती, एजुकेशन, ओरल लर्निंग, नो स्लेवरी, बुद्धिस्ट, जैन प्रेजेंट, नॉनवेज भी खाते थे, दारू भी पीते थे। सतवाहनाज तो मैट्रिलिनियल स्ट्रक्चर, जो घर बजमाई बन जाते थे। स्टेटस ऑफ वुमेन गुड, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इवॉल्व्ड, they referred themselves as Brahmins who crushed the pride of Kshatriyas, related to अमरावती स्कूल, सतवाहनाज, ठीक है। पल्लवास तो ब्राह्मण है टॉप पोजीशन, ठीक है। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन हाई, टेम्पल वेर इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, तमिल भक्ति इमर्ज्ड, ठीक है। और वर्शिप ऑफ शिवा, तो इसमें नैना एंड अलवर, नैनार शिवा एंड अलवर विष्णु। कांची, अ प्लेस ऑफ लर्निंग एंड यूनिवर्सिटी भी थी। चोला, ठीक है। तो वेती टैक्स मतलब लैंड रेवेन्यू एज फोर्स्ड लेबर। ब्राह्मण्स डोमिनेटेड, वेर पेट्रनाइज्ड बाय किंग्स। सोशल डिफरेंशिएशन बिटवीन पीजेंट्स एंड मर्चेंट इमर्ज्ड। हाई स्टेटस ऑफ वुमेन बट देवदासी प्रेलेवेंट। टेम्पल्स प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल। एवरी विलेज हैड अ टीचर, एजुकेशन बहुत अच्छा था। कलनई डैम, कारिकल चोला, वेलालर लैंड ओनर,
उजावुर प्लोमैन और आदिमई मीन्स स्लेव्स, आदिमई। और चोला पीरियड के टाइम पे ऐसा था कि आपको अगर इलेक्शन में लड़ना है तो आपको पुराण आना चाहिए, समझ रहे हो। अब अलग अलग जो ट्रैवलर्स आए थे उनका अकाउंट थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो हाँ जी, तो अल बिरूनी पैलेस जगह कहाँ से आया था, ख्वाजरीम, पता नहीं क्या नाम है। किताब अल हिंद उज़्बेकिस्तान से आया था वो। ट्रैवल पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया, बुक इज़ इन अरबी एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। अल बिरूनी एक्सेप्टेड ब्राह्मणिकल ऑर्डर, बोला कि सब में होता है एक्सेप्ट इस्लाम। डिडंट अप्रूव सोशल पोल्यूशन, इट इज़ अगेंस्ट नेचर, ठीक है। और अल बिरूनी किसके टाइम पे आए थे नहीं पता। ही रेड वेद एंड पुराण। मोहम्मद गजनी जब आए थे उसी टाइम पे ये भी आए थे। फिर इब्न बतूता ता ता बगल में जूता। तो इब्न बतूता वाज फ्रॉम मोरक्को। ही वाज ग्लोब ट्रॉटर, बहुत घूमते थे वो। उनकी बुक का नाम था रिहला, जो अरबी में थी। 1322 से लेके 1333 तक, 14th सेंचुरी मतलब आसपास। और वो काजी थे एट किसके कोर्ट में, किसी राजा के तुगलक के कोर्ट में, ठीक है। और रॉबर्स एट हाईवे वेर मेंस, ठीक है। और विजिटेड जैतून, जैतून मतलब चाइना भी गए थे वो। तो तुगलक के टाइम आए थे। फैसिनेटेड, ही वॉज फैसिनेटेड बाय कोकोनट एंड पान। सिटीज प्रॉस्परस, बोले एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव, 2 crops पर ईयर। स्टेट सपोर्टेड मर्चेंट्स, मतलब गवर्नमेंट ही मदद करती थी। होटल्स एट रूट, वेल डेवलप्ड पोस्टल सिस्टम, स्पाइस वगैरह थे। हॉर्स वालों को उन्होंने बोला उलुक, और जो ऑन फुट चलते थे उनको दावा। फिर आए अब्दुल अब्दुल रजाक समरकंद, विजयनगर एम्पायर, हेरात से 1440। फिर आए मोहम्मद वली बल्खी एंड ही बिकेम अ सन्यासी। फिर आए शेख अली हजीन, नॉर्थ इंडिया, ही वॉज डिस्कस्टेड विद इन इंडिया। फिर आए पोर्चुगीज में रॉबर्टो नोबली, जूइस्ट, JESUIT, रॉबर्टो नोबली, ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज, 16th सेंचुरी वाले थे। दौरते बारबोसा, रोट ऑन ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। फ्रेंच से आए जीन बैप्टिस्ट ट्रिवियर, विजिटेड इंडिया फॉर ट्रेडिंग। इटली से आए मनुची, अ डॉक्टर हु नेवर रिटर्न्ड बैक, ठीक है। फिर फ्रैंकोइस बर्नियर, डॉक्टर फ्रॉम फ्रांस, स्टेड फॉर 12 years, केम ड्यूरिंग मुगल रूल, ठीक है। फिजिशियन ऑफ दारा सिको, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, और इसी वजह से फिर कुछ इनको दीवानी विवानी दे दिया था। कंपेयर्ड इंडिया विथ यूरोप एंड इंडियाज डिप्रेसिंग सिचुएशन, तो मतलब उनके हिसाब से इंडिया का सिचुएशन वॉज डिप्रेसिंग। प्रेजेंटेड इंडिया इज इनवर्स ऑफ यूरोप, लैक ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, देर इज नो मिडिल क्या बोलते स्टेट इन इंडिया। इनवर्सली अकबर्स कोर्ट के जो अबू फजल थे, अबुल फजल, सेड दैट देर इज नो सच थिंग। आर्टिसंस भी डूबे हुए थे बिकॉज स्टेट पूरे प्रॉफिट ले लेता था। कॉल्ड मुगल सिटीज एज कैंप टाउन एंड मर्चेंट्स वेर अमीर, लेकिन ऐसा था नहीं। इन 15th सेंचुरी 15% लिव्ड इन अर्बन एरियाज विच वॉज मोर देन वेस्टर्न यूरोप। Status of women, तो bought and sold as slaves for entertainment, domestic job and for spying. Sati, child marriages existed. Women from merchant families were. Bhakti movement, तो दो प्रोसेस। Dissemination of Brahmanical ideas to women and Shudra. Shaping of practices and beliefs of Purana and Vedas. तो example Marichi versus Subhadra, the difference in shape, form and design of God. तांत्रिक्स, तो प्रैक्टिस ओपन टू मेन वुमेन irrespective ऑफ कास्ट क्लास, ठीक है। और वेदास वेर इग्नोर्ड। deities चेंज फ्रॉम इंद्र सोम अग्नि टू विष्णु शिवा एंड वुमेन गॉडेसेस, ठीक है। फिर है कि लेवल्स ऑफ भक्ति, तो निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। अलवर्स एंड नैनार देखें तो कास्ट सिस्टम, दे वेर अगेंस्ट इट। नालरिया दिव्य प्रबंधम, डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेदा। फिर है विमेन वेयर प्रेजेंट, अंदल, कार्याकल, अमन्यार, वुमेन डिवोटीज थे।
विथ स्टेट्स अपोज्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, क्योंकि उसका कंपटीशन थे ना वो लोग। फिर है जैनिज्म डिडंट कंडेम्ड वर्ण सिस्टम, ठीक है। फिर है चोला सपोर्टेड द भक्ति मिशन, मतलब भक्ति मूवमेंट। वैरा शिवा ट्रेडिशन कर्नाटका में था, बसावाना ने चालू किया था 1106 से 1168। और ऑन द डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा and will not return to the world, buried, not cremated. Theory of rebirth wrong, post puberty marriage, widow remarriage is encouraged. और जो लोग बसावाना को की ही पूजा करने लग गए वेर कॉल्ड लिंगायत्स। ओके, इन द नॉर्थ ऑल्सो, तो खानकाह मतलब गरीब का होटल, होटल गरीबों के लिए। जिम्मी मतलब प्रोटेक्ट करेगा नॉन मुस्लिम को, जिम्मी टैक्स। औकफ मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ सूफी, औकफ, AUKAF, औकफ, औकफ, औकफ। फिर है श्री रामानुजा, रामानुजा 1107 नहीं 1017 मतलब 1017 से 1137, वैष्णविज्म, ठीक है। तो इसमें था सेल्वेशन गॉड ग्रेस, सबको मिलेगा रैदर, ठीक है, गॉड ग्रेस से होगा, भगवान की मर्जी से होगा, rather than knowledge about it। वेदा पे emphasized ही, salvation गॉड ग्रेस, भगवान ही करेंगे, ठीक है। फिर है तो इन द नॉर्थ तो ब्रह्मैनिकल ऑर्डर इंटैक्ट, नाथ जोगी सिद्धा इमर्ज्ड। फिर है सम क्वेश्चनड वेदा, इस्लाम में ब्लेंड ऑफ यूनिवर्सल फेथ विथ लोकल ट्रेडिशन, लोकल सेरेमनीज प्रैक्टिस्ड and influenced them, adopted local customs. Musalman word was not used in any scripture, identity based on region। और है सूफी में फर्स्ट थे शेख इस्माइल, salvation through intense devotion and love for God following the command of पैगंबर साहब। चिश्ती was the most influential सूफी, adopted local language in सिलसिला, कबीर थे उसके वो, मीराबाई और ये सब लोग थे भक्ति मूवमेंट के प्रोपोगेटर्स। तो दिगंबर में होता है बीसापंथीज, ठीक है, बीसापंथी, तेरापंथी एंड तरानापंथी। तो बीसापंथी वर्शिप आइडल, ठीक है, तेरापंथी रिलीजियस मतलब रिलीजियस अथॉरिटीज ऑफ द सब सेक्ट। तो तेरापंथी इंस्टॉल आइडल्स ऑफ तीर्थंकर्स, ठीक है, और ये लोग पूजा करते हैं। इनका कुछ नाटक हुआ था तो क्षेत्रपाल, पद्मावती, इन लोग सबका इन लोग नहीं रखते। और तरानापंथी तो तराना स्वामी ने किया था, ऑल्सो नोन एज समाया पंथ। तो ये लोग बुक्स की, सेक्रेड बुक्स सारण्या की पूजा करते हैं। तो ये दिगंबर के वो हो गए। अब श्वेतांबर के हैं मूर्ति पूजक, एज द नेम सजेस्ट, फ्रूट वो सभी देते। स्थानकवासी arose not directly from Shwetambar but are reformers of an older sect. The main principle of this sect was to not practice idol worship। तेरापंथी तो नॉन आइडल आर मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड और वैसे है तेरापंथी सब सेक्ट। ओके,